हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग जेईई मेंस का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ सेट को आगे देखेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलिए चलते हैं। टाइप ऑफ सेट देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं कल की डेट में भूल गया था, लास्ट वीडियो में भूल गया था, जो कि है कार्डिनल नंबर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने ये सब जो पढ़ा रहा हूँ अभी मैं ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है ये वीडियोस। ठीक है, जो हमने एनसीईआरटी सॉल्व किया है उसमें ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। बट क्या है, जेईई मेंस के लिए थोड़ा सा अंदर डेप्थ में घुसना है, तो ये सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी जो सेट है, सेट में जो टोटल नंबर्स होते हैं उन्हीं का जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को कार्डिनल नंबर बोला जाता है। लेट्स से अगर कोई लेट कोई एक सेट है, लेट द सेट इज ए कोई सेट है, तो अगर हमें इसके कार्डिनल नंबर की बात करनी है तो कार्डिनल नंबर को हम n, और इस ए सेट के कार्डिनल नंबर की बात करनी है इसलिए एन ए। ठीक है, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एन ए क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सारे एलिमेंट को आप काउंट कर लीजिए, वही उसके कार्डिनल नंबर होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप देखें कोई फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक सेट ले लेता हूँ ए, जिसमें मैंने एलिमेंट 1 2 एंड 3 लिया है, 1 2 3 एंड 4 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप देखेंगे इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो कार्डिनल नंबर को हम बेसिकली एन ए से डिफाइन करते हैं। तो इसके जितने भी एलिमेंट है आप सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं बी, जिसमें हम अल्फ़ाबेट में ले लेते हैं 1 ए बी सी। अगर आप इसकी कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो हम इसे एन बी से डिफाइन करेंगे, और इसमें भी कार्डिनल नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बेसिकली कार्डिनल नंबर होता क्या है, ये जितने भी कोई सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन टोटल एलिमेंट को आप काउंट कर लीजिए, वही उसके कार्डिनल नंबर होगा। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर की आपको कुछ खास बात बताता हूँ। कार्डिनल नंबर कहाँ पे यूज़ होता है, ये सेट कैसा होना चाहिए, ये ए सेट जो है ना, आप जिस भी सेट का आप कार्डिनल नंबर फाइंड कर रहे हैं, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि वो सेट 101% कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए। आप इनफाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर नहीं फाइंड कर सकते। समझ में आ रहा है, आप इनफाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उसको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो कार्डिनल नंबर जो हमें निकालना है उसके लिए सबसे पहले वन कंडीशन होनी चाहिए, वो जो सेट है जिसका हम कार्डिनल नंबर निकालने जा रहे हैं वो सेट फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, वो सेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तभी हम उसकी कार्डिनल नंबर हम निकाल सकते हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, x such that x belongs to natural number, एंड यहाँ पे x belongs to natural number, और x की वैल्यू ले लेते हैं, x जो है 1 से बड़ा है एंड 100 से यहाँ पे छोटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू 1 से अधिक है और 100 से कम है। मतलब अगर आप इसके कार्डिनल नंबर निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, आप बता सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करिए, वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए आप इसके कार्डिनल नंबर फाइंड कर ले। आपने कर लिया होगा आई होप। इसके अंदर जो एलिमेंट है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो x जो है यहाँ पे 1 से तो बड़ा है बट 100 से छोटा है। मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं आएंगे, एक 1 नहीं आएगा, एक 100 नहीं आएगा। ये दोनों एलिमेंट हट जाएंगे और 1 to 100 के बीच में देयर आर 100 नंबर्स और 2 नंबर्स हट जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे जो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा वो आएगा 98 एलिमेंट आएंगे। कितने आएंगे?
98 एलिमेंट आएगा, न कि 1 आएगा और ना 100 आएगा। इनको छोड़ के बाकी जो भी नंबर्स होंगे वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये इसके कार्डिनल नंबर थी। इस तरीके से आप कार्डिनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बी अलग से एक सेट ले लेते हैं जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब कि मैं इसको रियल नंबर कह देता हूँ, इसको मैंने रियल नंबर कहा है, ठीक है। एंड x की जो वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है बट 2 से छोटी है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसके कार्डिनल नंबर कितना होगा? क्या हम इसके कार्डिनल नंबर बता सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो x है आप देख सकते हैं, यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और 1 एंड 2 के बीच में अगर आप नंबर लाइन पे ऑब्जर्व करें, सपोज ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। दैट्स वाई हम लोग इसके कार्डिनल नंबर नहीं बता सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम इसके कार्डिनल नंबर नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसके बीच में 1 एंड 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे। और ना हम इनको रोस्टर फॉर्म में भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होगा, ठीक है। फिक्स पैटर्न नहीं होगा। आपको अगर देखना है, अगर रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन अगर आपको भी देखनी है तो फिलहाल अभी मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है उसमें ना तो 1 लिया जा रहा है ना तो 2 लिया जा रहा है। यहाँ पे आप इसको हल्का सा क्या करें, इस टाइप पे 1 पे भी और इस टाइप पे 2 पे भी करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 एंड 2 को छोड़ के इनके बीच में जितनी वैल्यूज आ रही हैं उन सभी को लिया जाएगा, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स है, इस वजह से हम इसका क्या बता नहीं सकते, कार्डिनल नंबर नहीं फाइंड कर सकते। आई होप आपको कार्डिनल नंबर में जितने भी कंसेप्ट है वो समझ में आ गए हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब हम आगे चलते हैं, अपने सेट के टाइप्स को देखते हैं। उससे पहले मैं इस चीज़ों को थोड़ा सा रफ करना चाहूँगा, आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको करना है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे और सेट के नेक्स्ट टाइप को देखते हैं जो कि है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों सेट में अधिकतर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। इन दोनों में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इक्वल सेट का मतलब होता है कि उस सेट में जो इक्वल सेट होंगे उसके सारे एलिमेंट, यानी 2 सेट होंगे, इन सब के एलिमेंट यानी सेट ए और सेट बी तभी इक्वल सेट होंगे जब इनके सारे एलिमेंट, ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट हो। ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी, ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, एंड साथ ही में मैंने एंड वर्ड का यूज कर लिया, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है, सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम कह सकते हैं कि 2 सेट इक्वल हैं। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप आगे चल रहे हैं, अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अभी मैंने सबसेट पढ़ाया था, इसके लिए एक कंडीशन है, अभी मैं आगे सबसेट जब बताऊंगा तो अभी मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि इसमें ए और बी तभी इक्वल सेट होंगे जब ए के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ए सेट में हैं, सेम एज इट इज बी सेट में भी प्रेजेंट होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तब हम कह सकते हैं कि ए और बी आपस में कैसे इक्वल सेट है। लाइक दैट हम एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। हमने क्या कहा, ए जो है एक ए बी एंड सी है सेट है, एंड बी जो है आप कह सकते हैं बी सी एंड ए है। आप देख सकते हैं ए में एक ए एलिमेंट है, यहाँ पे भी ए है, बी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। आप उल्टा भी मैच करिए आपको वही मिलेंगे। मतलब दोनों में सेम एलिमेंट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है एंड बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। इस वजह से हम कह सकते हैं
A इज इक्वल टू B है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों के कार्डिनल नंबर्स की। तो अगर आप चेक करेंगे A का कार्डिनल नंबर क्या है 3 है, B का कार्डिनल नंबर क्या है 3 है। तो मतलब अगर दो इक्वल सेट हैं तो उनके कार्डिनल नंबर 101% सेम होंगे। और अगर इक्वल सेट है तो A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए। समझ में आ गया? दो सेट अगर इक्वल होंगे। इक्विवेलेंट के केस में क्या होता है कि दो सेट होते हैं। लेट से आपके पास दो सेट है, एक A है, ठीक है, एक A सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 एंड 3 है, एंड एक B सेट है जिसमें एलिमेंट क्या हो A B एंड C हो। इक्विवेलेंट सेट कहता है कि आपके एलिमेंट की वो बात नहीं करता है, वो कहता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं तो उन दोनों सेट के कार्डिनल नंबर्स आप निकालिए, और उन दोनों के कार्डिनल नंबर्स अगर सेम है तो आप कह सकते हैं कि वो एक इक्विवेलेंट सेट होगा। कैसा होगा? एक इक्विवेलेंट सेट होगा। मतलब दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर्स आपस में सेम है वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके एलिमेंट सेम हैं या नहीं हैं, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उनके कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 7 8 एंड 9, एक 10 और ले लेते हैं, और एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है 11 13 14 एंड 15। आप देख सकते हैं इन दोनों में अलग अलग एलिमेंट हैं, सबके एलिमेंट सेम नहीं हैं। इसका अगर आप कार्डिनल नंबर देखेंगे तो 4 आएगा, इसका भी अगर आप कार्डिनल नंबर देखेंगे तो 4 आएगा। दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, इस वजह से ये इक्विवेलेंट सेट है। इस वजह से क्या है, ये इक्विवेलेंट सेट है। मतलब इक्विवेलेंट सेट के लिए दोनों सेट के कार्डिनल नंबर्स केवल सेम होने चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन दोनों में एलिमेंट कैसे हैं। ठीक है, इक्वल सेट के लिए A के सारे एलिमेंट्स B सेट में प्रेजेंट हो, B के सारे एलिमेंट A सेट में प्रेजेंट हो, और साथ ही साथ में अगर ये ऐसा होगा तो 101% उनके कार्डिनल नंबर तो सेम हो ही जाएंगे। आप इन दोनों चीज़ों से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सभी इक्वल सेट, ऑल इक्वल सेट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं सबके सब इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल सेट। ये जरूरी नहीं है कि सभी इक्वल सेट, इक्विवेलेंट जो सेट हैं वो इक्वल सेट हो। समझ में आ गया? क्योंकि हो सकता है अगर दो सेट हैं जिनके कार्डिनल नंबर सेम आ जाएं, हो सकता है ऐसा भी हो कि अगर कार्डिनल नंबर सेम हो रहे हैं तो एलिमेंट्स भी सेम हो जाए। जब एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो वो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट भी कहलाएगा। लेकिन ये हर बार तो नहीं हो सकता ना, बट इस केसेस में अगर इक्वल सेट हैं तो दोनों के कार्डिनल नंबर्स 101% सेम होंगे। समझ में आ गया? आप ये लिख सकते हैं कि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। ठीक है, ये 100% होगा, ये 100% होगा। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल सेट। ये जरूरी नहीं है कि हर इक्विवेलेंट सेट जो हो कि इक्वल सेट होगा। ठीक है, हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा, ये जरूरी नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और सेट की और भी टाइप्स को हम देखते हैं। ठीक है, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसेट्स के बारे में। सबसेट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप इसको स्किप मत करिएगा। सबसेट क्या होता है, किन दो सेट को हम कह सकते हैं, कौन से सेट को हम कह सकते हैं दूसरे सेट का सबसेट है। सपोज आपके पास दो सेट है, लेट A एंड B आर टू सेट्स। ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दो सेट है A एंड B, ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A प्रेजेंट इन सेट B, ठीक है। अगर A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट होते हैं, देन A is called A is the subset of B, A is subset of B। तब क्या होगा, A B का सबसेट होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर A एंड B दो सेट हैं,
अगर ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो ए बी का सबसेट होगा। समझ में आ रहा है? ए बी का क्या होगा? सबसेट होगा। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आपके पास दो सेट है, सपोज ए के पास एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। बी के पास एलिमेंट है 1, 2 और 3। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ए सेट के जो एलिमेंट है 1, 2, ये दोनों के दोनों सेट क्या है बी में, दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या है बी में प्रेजेंट है। अगर आपके पास ए एक सेट है और उसके दो सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सबसेट ऑफ बी। आप इसको मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सबसेट का सिंबल होता है कुछ इस फॉर्म में, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें मतलब क्या है कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। आप कह सकते हैं ए क्या है, वो बी का सबसेट है। आप और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी, और एक बी हमने सेट लिया जिसमें सब बी सी एंड ए ले लेते हैं, ठीक है। और इसको अब चेक करते हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं? आप देख सकते हैं ए यहाँ है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें इजी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। आप अगेन देखिए बी से हम ए को जरा चेक कर लेते हैं, क्या बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। दिखा कि नहीं दिखा आपको कुछ? अगर आपने ए से बी को चेक किया, ए बी का सबसेट निकल गया, फिर आपने बी से ए को चेक किया, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है? हाँ, बी के भी सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, अगर ए बी का सबसेट हो गया, बी ए का सबसेट हो गया, यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल जाती है। पता है क्या? कि A इज इक्वल टू बी होगा। आप ऑब्जर्व करिए, आपके पास दो सेट हैं, आप A है एक सेट B है, आपने A B का सबसेट दिखाया, B A का सबसेट दिखाया। आप खुद ही ऑब्जर्व करिए कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। मैंने अभी इक्वल सेट में आपको बताया था कि इक्वल सेट होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने वाली बात तो यही है, यहां से तो सबसेट आया है कि सबसेट का केस क्या है। उस केस में हम लोग कहते क्या है कि एक सेट होगा, उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे, तो वो सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। तो ए एंड बी यहाँ पे दो सेट थे, हमने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट थे, तो हमने यहाँ से कह दिया ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर हमारा मन नहीं माना, हमने बी से ए को चेक किया कि बी के भी सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट थे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। फिर इन दोनों चीजों से हमने इन दोनों सेट को ऑब्जर्व किया कि ए और बी के दोनों में एलिमेंट्स सेम है, तो यहां से कंक्लूजन निकल गया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप इसे एक बार नोट जरूर कर लें पॉइंट डाल के। ये क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टी अलग से आप लिख सकते हैं कि अगर दो सेट है ए एंड बी, तो अगर आपको दो सेट को इक्वल प्रूफ कराना है तो आप हर केसेस में क्या करेंगे, ए को बी का सबसेट प्रूफ करेंगे, बी से ए को सबसेट प्रूफ करेंगे। अगर आपने ये दोनों कर लिया, ए इज द सबसेट ऑफ बी प्रूफ कर दिया, बी इज द सबसेट ऑफ ए प्रूफ कर दिया, तो आप कह सकते हैं दोनों सेट इक्वल है। आगे चल के आपको इससे बेस्ड कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको ए और बी को इक्वल प्रूफ करना होगा। इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों चीजें अप्लाई करेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम सबसेट के बारे में और पढ़ते हैं, क्योंकि सबसेट एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप इस थोड़े चीजों को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखते हैं और अब हम पढ़ते हैं सबसेट के बारे में और कुछ एडिशनल चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको पॉइंट करके लिख सकते हैं कि जो नल सेट होता है, नल सेट जिसको वाइड सेट और एम्प्टी सेट भी कहते हैं, आप इसको 5 से डिफाइन करते हैं। नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है। नल सेट जो होता है
नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट, जितने भी सेट होंगे, ठीक है, ऑल द सेट्स, ठीक है, जितने भी सेट्स होंगे नल सेट उन सभी का सबसेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी सेट होंगे उन सभी का नल सेट सबसेट होगा, ठीक है। आपके पास सपोज एक सेट है ए, आपने उसके एलिमेंट लिखा है 1 और 2, ठीक है। आप एक, अब यहां से कुछ चीजें ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। आपके पास एक सेट है ए, आपने इसके का क्या लिखा है, इसके एलिमेंट 1 और 2 लिखा है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप इनके सबसेट्स लिखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसमें कितने होंगे, आप सभी सबसेट्स को लिखिए। तो एक तो आपके पास नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, तो नल सेट तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद इनके एलिमेंट्स को एक एक करके सेपरेट करके लिख दीजिए, जितने भी एलिमेंट है उन सभी को आप सेपरेट करके लिख दीजिए। फिर अगर 2 एलिमेंट है तो उनको कंबाइन करके लिख दीजिए 1 और 2, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपने इसके लिख दिए, इसके अलावा इसके और कोई सबसेट नहीं हो सकता। 1 2, अगर ए सेट के हम टोटल सबसेट देखें तो 5 इसका सबसेट होगा, 1 इसका सबसेट होगा, 2 इसका सबसेट होगा एंड 1, 2 इसका सबसेट होगा। चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। हमने बी एक सेट लिया, यहाँ से आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया ए बी एंड सी, हमने 3 ले लिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो एक सेट तो 5 होगा, 5 इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, 5 जो होगा वो बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें एलिमेंट्स को सेपरेट करके अगर लिख देते हैं, सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया, सेपरेट करके लिख दिया। ये ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है इसको कैसे लिखना। फिर दो को हमने कंबाइन किया, तीनों को एक साथ नहीं, फिर दो को हम कंबाइन करेंगे, बी सी सी ए, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हमने सब लिख दिया तो अब हम तीनों को कंबाइन कर देंगे, ये हो गया ए बी एंड सी, ठीक है। ये हमने इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिख दिए, ठीक है। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। अब एक तीसरा केस हम लेते हैं, और तीसरा केस में क्या करते हैं, सी एक तीसरा सेट ले लेते हैं जिसमें हम सपोज कुछ और ले लेते हैं। इस पे हम क्या ले लें, नंबर ले लेते हैं, एक नेम ले लेते हैं, और एक और नेम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं। एक और चीज़ ले लेते हैं, 4 बढ़ा लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन चलो ठीक है, लिख ही लेते हैं। अब डी लिख लिया तो लिख लेते हैं। चलो अब इसके हमें सबसेट लिखना है, तो एक 5 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये आपने सबको अलग अलग करके लिख लिया। फिर अब आपको क्या करना है, इन दोनों को दो को कंबाइन करना है, यानी 7 ए को आपने कंबाइन कर दिया, फिर ए बी को कंबाइन कर दिया, ठीक है, फिर बी डी को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब आपने किसको कंबाइन नहीं किया है, 7 के साथ आप बी को कंबाइन कर दो, ठीक है, 7 के साथ आप डी को कंबाइन कर दो, ठीक है। फिर क्या करो, ए के साथ डी को कंबाइन कर दो, ठीक, आपने ये लिखा, ठीक, ए के साथ डी को कंबाइन कर दिया, आपने 7 के साथ इसको कर दिया, बी एंड डी आपने लिख लिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया है। इतने सारी चीज़ें आपने लिख लिया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 का पेयर बनाते हैं, 7 ए एंड बी हम एक साथ लिख देते हैं। फिर हम क्या लिख देते हैं, 7 ए एंड डी हम एक साथ लिख देते हैं। फिर ए बी और डी हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, ए बी एंड डी हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक। हाँ, ये काम हमने कर दिया। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, 7 ए बी डी। मैंने कंपेयरिंग कैसे की है आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसके बाद 4 एलिमेंट थे, यानी 2 4 16 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और कुछ छूटा है, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ, मुझे मिल गया। ये है 7 बी एंड डी, ये हम भूल गए थे एक्चुअल में, ठीक है। ये चीज़ अभी हम लिखना भूल गए थे, बस यही चीज़ है जो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाता है कभी कभी, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इनके सबसेट निकले थे तो वो 4 थे। जब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो इनके जो सबसेट निकले हैं वो 3 3 6 7 8 निकले हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट पे 4 सबसेट हैं, यहाँ पे कितने हैं 8 सबसेट हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 16 सबसेट आए हैं इसके, ठीक है। आप इन पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4।
आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट है तो पावर में 2 की पावर 2 आ रहा है, उसके सबसेट आएंगे। अगर आपके पास 3 एलिमेंट है तो पावर 2 की पावर 3 आएगा। अगर आपके पास 4 एलिमेंट है तो पावर 2 की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, उसको चेक करना है, तो अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा। पहले इस चीज़ों को आप नोट करिए, इससे हम लोग एक रिजल्ट लिखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। आप इन सारे चीज़ों को हल्का सा नोट कर लीजिए। एक मिनट आप पॉज मत करिए, मैं यहीं पे वो रिजल्ट लिख देता हूँ इस साइड में। देखिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इफ, ठीक है, अगर कोई सेट ए है और उसमें कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर ए है। ठीक है, अगर किसी सेट में कार्डिनल नंबर ए है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट उस केस में 2 टू द पावर ए हो जाएगा, 2 टू द पावर ए। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर किसी सेट में ए एलिमेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर ए हो जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स था तो यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, 2 टू द पावर ए हो गया, मतलब 2 टू द पावर 2 हो गया, यानी 4 सबसेट्स हुए। इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो इसमें 2 टू द पावर 3 हुआ, यानी 8 सबसेट्स हो गए। इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें 2 टू द पावर 4 हुआ, 16 सबसेट्स हो गए। तो ये आपके पास पूरे सबसेट्स हैं। ठीक है, ये था एक सबसेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कि अभी हमने देखा। ठीक है, 2 हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले। अगर ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सबसेट होगा तो दोनों सेट इक्वल होंगे। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे निकालेंगे, अगर किसी सेट के कार्डिनल नंबर ए है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर ए होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। अब बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी में ही हम चेक कर लेते हैं, प्रॉपर सबसेट की बात कर लेते हैं। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये आपका वर्ड है यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट। ये मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ। प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता है कि अगर कोई सेट है वो दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तभी हो सकता है जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इन प्रेजेंट इन सेट बी। ठीक है, बट वो दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। वो दोनों सेट कैसे नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इतनी सी जगह पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इतनी सी जगह पे मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इसी में हम प्रॉपर सबसेट भी कर लेंगे। ठीक है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या हो, बी का सबसेट हो, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन ए क्या होगा, वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है कुछ इस टाइप से होता है, तो ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। समझ में आ गया। अगर ए और बी दो सेट हैं और ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, बट ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, ए और बी इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। इस केस में ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसके नीचे वो लाइन वाला वो जो सिंबल होता है वो नहीं लिखा है, केवल ऐसे करके एक सिंबल लगा हुआ है, तो उसे हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। मतलब उसमें वो सेट नहीं आ सकते जिसमें ये दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं। मैं इन्हीं में एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 3 एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो नल सेट तो सभी का सबसेट होता है, तो नल सेट तो यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, ए भी यहाँ पे 1 भी आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा, बट ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं आएगा प्रॉपर सबसेट के केस में, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, तब इस केस में ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट कहलाएगा। इस केसेस में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएगा, और इस केसेस में यहाँ 2 टू द पावर -1 अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है। इस केसेस में ये सारे एलिमेंट तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे ही, बट एक सबसेट इसका नहीं आएगा जो कि इक्वल सबसेट होगा। जिस केसेस में ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे वो उस केस में नहीं आएगा। इस केसेस में यहाँ पे एक सबसेट कम हो जाएगा, 7 रहेंगे, और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 -1 अप्लाई हो जाएगा।
इस केसेस में भी आप ये लास्ट वाले सबसेट को हटा दीजिए, बाकी जितने भी सबसेट्स हैं इसके वो सारे प्रॉपर सबसेट में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, बस एक को छोड़ के जो कि इक्वल वाला है। इस केसेस में यहाँ पे 15 सबसेट इसके बनेंगे और यहाँ पे 2 to the power 4 - 1 हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर इफ एन ए यानी कार्डिनल नंबर किसी सेट का ए है तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो यहाँ पे आपका बनेगा, जो कि बनेगा प्रॉपर सबसेट जो होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पास ए एलिमेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो 2 to the power a - 1 होगा। मैंने इसी में आपको समझा दिया है कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं एंड सबसेट क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी मैंने अपने उसमें जो हमने एक्सरसाइज कराई हुई है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है, इस वजह से हमने इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहीं पर करा दिया है। और आप एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट, थोड़ा घिचिर मिचिर ज़्यादा हो गया है ना। सपोज एक है x एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 and 3, ये तो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है 1 2 and 3, चलो हटाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 5 7, ठीक है, और y एक सेट है जिसमें मैं दिख रहा हूँ 7, ठीक है, 7 5 3 and 8, ठीक है, ये मैंने एक दूसरा सेट लिया है। आप देख सकते हैं ये इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, x के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं x इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, प्रॉपर सबसेट ऑफ b, प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, और हम चाहें तो इसको हम x इज द सबसेट ऑफ y भी बोल सकते हैं, x इज द सबसेट ऑफ y। दोनों चीजें एकदम बिल्कुल सही है, बस इस केसेस में ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा। ये केस सभी में अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो इक्वल हो चाहे ना हो, ठीक है। तो हम कहीं कहीं पे ये सिंबल को हम सबसेट भी बोल देते हैं, इसको भी सबसेट बोल देते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर सबसेट होता है। इस केसेस में दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे और इस केसेस में हो सकते हैं इक्वल, ठीक है। तो ये जो था वो प्रॉपर सबसेट का केस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं हम। इस पे बेस्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप पहले उस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट्स, दो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब कि वो उनके जो एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होंगे, ठीक है। टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, दो फाइनाइट सेट हैं। लेट द फर्स्ट फाइनाइट सेट इज a, लेट कर सकते हैं, लेट द फाइनाइट सेट्स आर, फाइनाइट सेट्स आर a and b, a and b, ठीक है। a and b दो फाइनाइट सेट है। टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट, लेट कर लेते हैं, लेट a हैज n एलिमेंट, m एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट a के पास जो होंगे वो m होगा एंड नंबर ऑफ एलिमेंट जो b के पास होगा वो कितना होगा, n होगा, ठीक है। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट a के पास m है, नंबर ऑफ एलिमेंट b के पास n है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले के पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। ये जो फर्स्ट सेट के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो सेकेंड वाले के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज़्यादा है, ठीक है। ये वाले के पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं वो इस वाले के पास से 56 ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके पास कितने ज़्यादा हैं, 56 सबसेट्स ज़्यादा हैं। अगर इसके पास सपोज n एलिमेंट है, एक कोई सेट है जिसमें n m एलिमेंट है, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे आप बता दीजिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे अगर इसके पास m एलिमेंट है, तो इसके पास मैंने बताया था अगर किसी सेट के पास a एलिमेंट है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 to the power a होते हैं, ठीक है। तो इसके पास m एलिमेंट है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 to the power m हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें यहाँ पे
तो इसके पास कितने होंगे, इसके पास 2 टू द पावर n हो जाएंगे। ठीक है, इसके पास 2 टू द पावर n हो जाएंगे, इसके पास 2 टू द पावर m हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये पहले वाले के पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो दूसरे वाले से 56 ज्यादा है। मतलब कौन अधिक है, ये वाला अधिक है। कितना अधिक है, इससे 56 अधिक है। ठीक है, उस वाले से 56 ये अधिक है, यानी 2 टू द पावर m में से अगर मैं 2 टू द पावर n को सब्ट्रैक्ट करूं तो डिफरेंस कितने का आएगा, 56 सबसेट्स का आएगा। मतलब 2 टू द पावर m इन दोनों, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी इसके पास इस वाले से 56 सबसेट ज्यादा थे, तो यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट आप कर दीजिए, वो उसका डिफरेंस किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 2 टू द पावर n को कॉमन ले लेंगे। 2 टू द पावर n को कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टू द पावर n अपॉन यहाँ पे कॉमन लेने पे ये डिवाइड भी होता है और यहाँ पे भी ये डिवाइड होगा। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। 5 टू द पावर 56 को 8 से 7 होता है 56। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 टू द पावर n बन जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 2 टू द पावर m माइनस n बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3 -1। आप देख सकते हैं जैसा पैटर्न यहाँ लिखा गया वैसा ही पैटर्न मैंने यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, इस पैटर्न में मैंने इसको बना लिया है। अब कुछ नहीं, हम इसकी कंपेरिजन कर देंगे। आप देख सकते हैं n की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे m माइनस n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। m माइनस n की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। n की वैल्यू 3 थी तो हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। m की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। इसका मतलब दूसरे वाले के पास जो सेट बी के पास जो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m की वैल्यू जो आई है वो 6 है, n की वैल्यू जो है वो 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए भी बार बार इसको पूछता है, जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर से देख लें, इसको समझ लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें m डॉट n की वैल्यू पूछी गई है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से रिलेट कर रहा है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है। टू फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट, दो फाइनाइट सेट है जिसमें m एंड n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112। उसमें 56 था, इसमें 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। मतलब इसमें पहले वाले सेट के पास जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो 112 ज़्यादा है दूसरे वाले सेट के सबसेट्स से। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m डॉट n। इस बार हमें m और n का प्रोडक्ट बताना है, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन है। तो सेम लैंग्वेज है, लेट फाइनाइट सेट्स आर a एंड b, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a तो m होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b तो वो n होगा। इसका हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर लेंगे, इसका हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर लेंगे। जो पहले वाले का सबसेट है वो दूसरे वाले के सबसेट के साथ डिफरेंस उसका 112 का है। सिंपली हम यहाँ पे भी 2 टू द पावर n को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 टू द पावर m माइनस 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 7। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 2 टू द पावर n, यहाँ पे 2 टू द पावर m माइनस n यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3 माइनस 1। आप कंपेरिजन कर दीजिए, n की वैल्यू यहाँ से आपको 4 मिलेगी और m माइनस n का जो डिफरेंस है वो आपको 3 मिल जाएगा। n की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो n माइनस ये आ जाएगा और m इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। आपको m डॉट n निकालना है। m डॉट n निकालने के लिए 7 इंटू आप 4 कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 28 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ भी था नहीं, बिल्कुल सिमिलर वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपके बोर्ड्स एग्जाम, सॉरी बोर्ड्स में तो आपका सेट नहीं आता है, आपके फर्स्ट ईयर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ गया। और बाकी कुछ और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे दीजिए। चलते हैं हम आगे, जो टाइप्स हैं उनकी आगे के बचे हुए टाइप्स को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे और देखते हैं पावर सेट को, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट को।
पावर सेट क्या कहता है, आपके पास जितने भी सबसेट हैं, आप किसी सेट का पूरा जितने भी उसके सबसेट होंगे आप उनको नोट कर दीजिए और उनको सारे सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैसेस के अंदर लिख दीजिए, तो वो पावर सबसेट कहलाता है। सिंपल वर्ड में, अगर ये तो एक सिंपल वर्ड था, अगर आप डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो उसमें जो प्रॉपर सबसेट होता है वो कहता है, डेफिनेशन की लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सबसेट ये सेट ऑफ ऑल द सबसेट, ठीक है, जितने भी सेट हैं, लेट आप इसको देख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है। पावर सेट आपका बेसिकली सबसेट, ठीक है, एक मिनट, सबसेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है, जितने भी सेट सबसेट आप लिख रहे हैं किसी भी सेट का ऑफ एनी सबसेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, लेट कर लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिए लेट द सेट इज ए, सेट इज ए, तो सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमें पावर सेट कहलाएगा, सॉरी, पावर सेट को हम बेसिकली पी पावर ऑफ, ये अगर हम ए का सबसेट निकाल रहे हैं तो इसको बेसिकली हम ऐसे कहेंगे पावर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये हम इससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं, आपके पास एक सेट है जिसमें ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2, आपसे बोला जा रहा है इसका पावर सबसेट्स कितने होंगे, आप क्या कहेंगे कि इसके जो अगर आपसे कहा जाए इसके पावर सबसेट आप लिखिए, तो इसके आप सबसे पहले सबसेट लिखेंगे, इसके आप सबसेट लिखना अच्छी तरीके से आपको पता होगा, आपने इस तरीके से आपने इसके सबसेट लिखे और फिर आपको क्या लिखना है, ये इसके क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। अगर आपको पावर सबसेट ऑफ ए लिखना है तो आपको कुछ नहीं, इन सारे सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करना होगा, यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ऑल द सबसेट ऑफ ए का जो सेट होगा वो हमारा पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। पावर सेट ऑफ ए को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ये आपने प्रीवियसली अभी पढ़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल एलिमेंट इन सेट ए, टोटल एलिमेंट इन पावर सबसेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं फिलहाल होते कितने हैं, 2 टू द पावर ए होता है। इसमें भी अगर किसी भी सेट में सपोज पावर सेट ऑफ ए, अगर सेट के देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के पास ए एलिमेंट है तो पावर सबसेट पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर ए एलिमेंट होगा। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको पावर सेट ऑफ ए लिखना है, इसको मैथमेटिकली कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स की सभी वैल्यूज के लिए क्या होगा, एक्स जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। आप इसको ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है पावर सबसेट और पावर सेट ऑफ ए, बार बार मेरे मुंह से सबसेट निकल जा रहा है, उसको इग्नोर मारिएगा। पावर सेट ऑफ ए को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक अगर सिंपल लैंग्वेज में आप पावर सेट को लिखना चाहते हैं तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सेट का जितने भी सबसेट होंगे आप उनको नोट कर दीजिए, उसके बाद उनके बाहर क्या कर दीजिए, उनको सब साथ जितने भी सबसेट है उन सभी को एक कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दीजिए। तो आप उसके सारे पावर सबसेट को पावर सेट को आप नोट कर लेंगे। टोटल एलिमेंट इन पावर सेट कितने होते हैं, वो 2 टू द पावर ए होता है, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो पावर सेट से पूछा जाता है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप रिप्लाई करने की कोशिश करिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ 5, ठीक है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो आपको बताना है, इसमें कितने होंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे बताना है, कार्डिनल नंबर है, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5 का आपका कार्डिनल नंबर बताना है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए और बताइए इसमें कितना आंसर आएगा, ठीक है। एक बार आप कोशिश करिए फिर मैं बताऊंगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आपने कोशिश किया होगा।
आपने आंसर निकालने की भी कोशिश किया होगा। अब अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप इसमें देखें ये फाई एक मतलब नल सेट होता है, तो अगर हम चेक करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट कितना होता है तो वो 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए फाई कितना होगा, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, यानी उसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा और यहाँ पे 2 टू द पावर की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अगर आप चेक करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ फाई में कितना होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना फाइनल रिजल्ट आएगा, 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर 2 चला जाएगा। फिर एक बार और पावर सेट है, तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ 5 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 टू द पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था। इसका फाइनल आंसर आपका 4 है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप इसको जनरल वे में आप देखना चाहते हैं तो एक और तरीका है इसको समझने का, ठीक है। ये एक सिंपल वे था। अगर आप इसको एक्सटेंड करके देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। फाई को अगर आप देखेंगे तो फाई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो अगर आप इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, आप पावर सेट इसका लिखेंगे। इस फाई का अगर आप पावर सेट यहाँ पे आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फाई से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसका पावर सेट लिखेंगे, सपोज ये आपका ए सेट है जिसको आपने फाई से रिप्रेजेंट किया, कर्ली ब्रैसेस के अंदर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा, एक मिनट रुकिए मैं एक बार इसको रफ करके दोबारा समझा देता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। हम एक सेट ले रहे हैं जो कि है नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप दोनों तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका क्या करूं, पावर सबसेट लिखना चाहूं, तो इस फाई का अगर मैं पावर सबसेट लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैसेस में क्लोज करूंगा, ये इसका पावर सबसेट हो गया। अब मैं अगेन इसका भी पावर सबसेट लिखना चाहूँगा, तो अगेन मैं अगर इसका पावर सबसेट लिखूँ, ठीक है, इसका पावर सबसेट लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 बार कर्ली ब्रैसेस के अंदर फाई को क्लोज करूँगा, ठीक है। एक तो इसका अगर सबसेट लिखना चाहूँगा तो क्या आएगा, एक फाई आएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक है। ये आएंगे हमारे पास 2 एलिमेंट इसके, ठीक है, अगर आप समझ रहे हो तो। फिर अब मैं क्या करूँगा, इसका भी पावर, इसका भी पावर, इसका भी पावर और इसका पावर सबसेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो, ठीक है। तब इस केस में क्या आएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस केस में क्या आएगा, मैंने एक ज़्यादा लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पे एक तो फाई आएगा, फिर क्या होगा, इनको अलग अलग करके लिख दें, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है। और फिर एक और आएगा जिसमें ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, फाई एंड फाई, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल एलिमेंट जो आएंगे वो 4 आ जाएंगे। ये आपका फाइनल है, फाइनल आउटपुट है। इसको पावर सबसेट में लिखना है तो इसके बाहर एक सबसेट ऐसे लगा दीजिए, मतलब सेट लगा दीजिए। ये पावर सेट के फॉर्म में लिखेगा। बार बार मैं पावर सबसेट बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए, जो मेरे पास फाइनली जो यहाँ पे सबसे पहले फाई की बात हो रही थी, तो फाई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। उस सपोज हमने उसको एक भी एलिमेंट नहीं आया, ए से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस फाई का हमें क्या लिखना है, पावर सेट लिखना है। तो हमें इसके जितने भी सबसेट होंगे उन सभी को हमें पहले लिखना होगा। तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो क्या होगा, इस फाई का सबसेट तो केवल फाई ही होगा ना। तो अब पावर सेट जब भी हम लिखेंगे तो सबसेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट, तो इसका हमने क्या बनाया, इसका हमने सेट बनाया और वो पावर सेट ऑफ फाई कहलाएगा, ठीक है। अगेन हमें पावर सेट ऑफ फाई हमें लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इस कर्ली ब्रैसेस के अंदर जो फाई है उसके हमें सबसेट लिखने पड़ेंगे। तो इसके 2 सबसेट होंगे, एक फाई होगा और एक क्या होगा, ये खुद फाई कर्ली ब्रैसेस के अंदर आएगा। अब यहाँ पे ये नल सेट नहीं है, ये ग्रीक लेटर फाई हो जाएगा, ठीक है। नल सेट ये रहेगा। अब इस केसेस में अब हमें इसका अगेन हमें यहाँ पे क्या लिखना था, इसका हमें पावर सेट लिखना था। तो हमने इसको क्या किया, कर्ली ब्रैसेस में क्लोज कर दिया। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें अब हमें इसका अगेन एक पावर सेट लेना है। तो ये जो है इसके हमें सारे सबसेट लिखने पड़ेंगे। तो एक इसका सबसेट फाई होगा, एक इसका सबसेट ये कर्ली ब्रैसेस के अंदर एक फाई हो जाएगा, एक इसका सबसेट डबल कर्ली ब्रैसेस के अंदर फाई हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और एक और, हाँ ठीक है, और हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैसेस आएगा
और यहाँ पे एक बार हम एज इट इज इसको उतार देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है इसको हम एज इट इज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नोट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल। अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप इसके अंदर देखेंगे पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5 के अंदर, ठीक है, तो ये कितना चला जाएगा 1 2 3 4 एलिमेंट आ जाएंगे। आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहें। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पावर सेट से था, ठीक है, पावर सबसेट बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, उसके लिए अगेन सॉरी, पावर सेट से था, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं। चलते हैं देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक ऐसा सेट होता है कि जो बाकी सेट होंगे वो सारे इसके सबसेट्स होंगे। मतलब कि जैसे सपोज आपके पास कुछ सेट है ए बी सी, 3 सेट है आपके पास, और अगर ये तीनों सेट ए इज द सबसेट ऑफ ई हो गया, बी इज द सबसेट ऑफ ई हो गया एंड सी इज द सबसेट ऑफ ई हो गया, तो यहाँ पे ये जो ई होगा ना, ये आप कह सकते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है फॉर इन तीनों सेट के लिए आप बात कर सकते हैं कि इन तीनों सेट के लिए ई जो होगा यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब एक ऐसा सेट जो बाकी सब सेट, जिसमें बाकी जितने भी सेट है वो सारे उस सेट के सबसेट हो जाए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, बेसिकली हम इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट किसी पर्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए सबसे बड़ा सेट होगा और बेसिकली हम उसे यू, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सेट है जिसमें x such that x belongs to एक है नेचुरल नंबर, ठीक है। x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पॉइंट 1 है। यहाँ पे फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x आप ऐसे लिख सकते हैं। एक पॉइंट 2 है जो जिसमें x such that x is belong, एवरी x एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखा जा सकता है कि x such that x, एवरी x जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके इंटीजर से। आप एक 4th पॉइंट लिख के ऐसे लिख सकते हैं कि x such that एवरी x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो अगर इन चारों में से अगर कोई पूछे आपसे कि इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन चारों के लिए, तो आपको 101% पता होगा कि ये रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स के अंदर भी नेचुरल नंबर ही आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ही सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ही सारे रैशनल नंबर आ जाते हैं। तो ये हमारा जो रियल नंबर्स है जिसमें सारे एलिमेंट इसमें रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये सारे नंबर्स लाई कर रहे होंगे। इस सेट के अंदर सारे नंबर्स, ये चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको ये एक यूनिवर्सल सेट है। समझ में आया? हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट, मतलब जितने भी सारे कई सेट हैं उसमें कोई ऐसा सबसे बड़ा सेट जिसमें बाकी सारे सेट हैं वो उसके सबसेट हो सकते हैं, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सपोज यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल की अगर मैं देना चाहूँ तो ये फिलहाल एक एग्जांपल ये था, एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 डैश, यहाँ पे 3 डैश करके आप छोड़ सकते हैं। और एक यहाँ पे और एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं 0 1 2 3 डैश, ठीक है। अगर मैं पूछूं इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो आप कंसीडर कर सकते हैं एक इंटीजर्स को, ठीक है। जो सेट ऑफ इंटीजर आता है, ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर जो -3 -1 सॉरी -2 -1 0 1 2 3 डैश, ये जो सेट ऑफ इंटीजर है
ये सेट ऑफ इंटीजर जो है वो इनके लिए क्या हो सकता है, एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन दोनों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे a जो होगा वो b का सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, और b जो होगा वो भी u का सबसेट होगा। तो इसमें बाकी जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। यूनिवर्सल सेट बेसिकली सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें बाकी सारे जो सेट होंगे वो उसके सबसेट होंगे। ठीक है, आई होप आपको यूनिवर्सल सेट भी समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं, देख लीजिए कि जितने भी, अगर आप बात करें एक पहली प्रॉपर्टी की, तो फाई जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। ठीक है, दूसरी चीज कि आप देख सकते हैं फाई सभी सेट का सबसेट होता है। अब हम कोई भी बात करें, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। हर सेट जो होता है मतलब कोई एक सेट है तो वो खुद का 100% सबसेट होगा। समझ में आ रहा है, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। और तीसरे पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फाई हो गया, हाँ, और कोई भी सेट, जितने भी सेट होंगे वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। कोई भी सेट सबके यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। एक और अगर आप लिखना चाहें, हाँ ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी अभी बताई थी, ठीक है, कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है एंड जो आ रहा है वो b अगर a का सबसेट है, तो आप यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि a और b दोनों के दोनों इक्वल सेट होंगे। ये चार प्रॉपर्टीज आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइव जो होगा वो हर सेट का सबसेट होता है। दो अगर इक्वल, दो सेट मतलब कोई अगर सेट है तो वो खुद का 100% सबसेट होगा। ए जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का, मतलब कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। अगर ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है तो आप वहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी वीडियो को चलने के लिए। ठीक है, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो मन से बनाएं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और आगे जो हम लोग आगे की सीरीज़ देखेंगे उसमें हम लोग वेन डायग्राम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो छोटे मोटे चीज़ें थी, वो सबको आती हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अभी तक एकदम नॉर्मल था, वो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ था, बस थोड़ी सी चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा हम लोग ने देखी है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम जब हम क्लास लेंगे तो फिलहाल अभी हम उसके ऑपरेशंस को करेंगे वेन डायग्राम की, और फिर जब हम उसके ग्राफ वेन डायग्राम्स बनाएंगे तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। हम ए से लेकर जेड तक के सारे वेन डायग्राम्स हम पढ़ने वाले हैं, बहुत डेप्थ के साथ पढ़ेंगे। आप हमारे आने वाले वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।